Re- शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। मीठे बाबा, जो हम सभी को कर्मों की गुह्य गति के साथ साथ संकल्पों का भी गहरा राज क्लियर करते हैं कि किस तरह से हमारा एक एक संकल्प कितना वैल्यूएबल है, कितना हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और उन संकल्पों को मैनेज करने की, या अगर मॉडर्न भाषा में कहे तो माइंड मैनेजमेंट की जो सुंदर युक्तियां बाबा हमें समझाते हैं, संसार में कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उस तरह से ज्ञान या प्रेरणा नहीं दे सकता। बाबा का सत्य ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत सुंदर सकारात्मक परिवर्तन लाता है, और उसकी शुरुआत होती है सोच से। 9 जनवरी 1983 की जो मुरली हम सभी सुन रहे हैं, इसमें विशेष रूप से अलग अलग परिस्थितियां जो मन में व्यर्थ संकल्प का कारण बनती है, उन परिस्थितियों में कैसे मन को मोल्ड करके समर्थ संकल्प अपने आप को देने हैं, इसकी अति सुंदर युक्तियां बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा ने विशेष रूप से हम सभी को हमारा स्वमान जागृत करते हुए सेवाओं की लगन में आत्माओं के प्रति रहम भाव को जागृत करते हुए सेवाओं में बिजी रहने के लिए कहा। विशेष रूप से कई बार जब वीआईपीज प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तब किस तरह से बच्चों के संकल्प चलते हैं व्यर्थ रूप में, और उसका बाबा ने पर्पस, उसका उद्देश्य क्लियर किया कि क्यों वीआईपीज को बुलाया जाता है, क्यों इस तरह के प्रोग्राम्स रचे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल छोटे मोटे प्रोग्राम में तो वो आएंगे भी नहीं। इसी तरह से तन की बीमारी आती है तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि तन की बीमारी हमारे मन को बीमार नहीं करे, मन डिस्टर्ब नहीं हो। खुशी की दुआ और एक्सरसाइज की दवाई ये सदा हम लेते चले। कईयों ने कहा नींद नहीं आती, तो बाबा ने कहा योग में बैठो, बाबा की महिमा करो, गुणगान करो, गुणों के गीत गाओ। इसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी बात में मन मूंझता है, क्वेश्चन उठता है,
तो फौरन अपने बड़ों के आगे उस बात को स्पष्ट कर लो। मन का कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारे समय को व्यर्थ ना गवाए। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए बाबा ने एक महामंत्र दिया, कम सोचो। क्योंकि जब अधिक सोचते हैं तो योग अर्थात स्थिति तो खराब होती ही है, लेकिन उसका सीधा असर हमारे शरीर पर आता है। फिर शरीर की बीमारी के लिए भी बाबा ने कहा, इस घोड़े को चलाओ थपकी देकर प्यार से, उसकी कंप्लेंट्स नहीं करो, ये बेकार है, खराब है, ऐसे नहीं बोलो बार। बड़े प्यार से इसको भी संभालना है, चलाना है। और बाकी जो माया के अनेकानेक तरह के विघ्न आते हैं, उसको भी बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, उसको समझो कि ये पेपर आया है, माया कुछ पाठ पढ़ाने आई हुई है। हमारी स्थिति को और शक्तिशाली बनाने के लिए और एकरस बनाने के लिए माया आई है। तो घबराएंगे नहीं तो बहुत आसानी से विजयी बनकर उस परिस्थिति को हम पार करके आगे चलेंगे। तो इस तरह से बाबा ने बहुत सुंदर बातें हमें समझाई। आगे और भी लौकिक परिवार में, लौकिक संगठन में रहते हुए अज्ञानी ज्ञानी जब मिक्स माना हंस बगुले बनकर रहते हैं, तब कौन सी बातें व्यर्थ संकल्प का कारण बनती हैं। तब भी हमने अपने आप को समर्थ संकल्प वाले कैसे बना के चलना है। फिर कई बार अलौकिक परिवार में भी सेवाओं के फील्ड में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष अगर आता है, इस तरह की निगेटिव भावनाएं आती है, तब अपने मन को पॉजिटिव कैसे बनाना है, बहुत अच्छे से बाबा ने हम सबके सामने ये बात क्लियर की है। तो चले फिर से बाबा के सामने एकाग्र बुद्धि से, स्थिर मन से बाबा को सामने देखते हुए बाबा के एक एक महावाक्य को हम अपने प्रति महसूस करेंगे। हर शब्द बाबा का मेरे लिए, बाबा की हर शिक्षा मेरे कल्याण के लिए, इस पूरे निश्चय के साथ हम बाबा की मुरली सुनेंगे। तो बाबा कहते कि ये जो सभी कारण आते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते, मन डिस्टर्ब हो जाता, कंफ्यूज हो जाता, फिर जो खुशी में नाचने वाली स्थिति जो एक ब्राह्मण की होनी चाहिए, एक योगी आत्मा की होनी चाहिए, उसके बदले चेहरा भी बदली हो जाता, व्यवहार भी बदली हो जाता। तो ऐसा क्यों होता है? बाबा इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि बच्चों की एक विशेषता जो बाबा देखते हैं कि उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। अब इस नेचर को बदली करो। ये कमजोर संस्कार है, हमारा नाजुकपने का संस्कार कहा जाए। अब बाबा कहते इसको बदली करो। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि कभी खुशी का पारा ऐसा चढ़ा हुआ है जो मन नाच रहा है और कभी एकदम उदास जैसे हवा निकल गई गुब्बारे की? कारण क्या है? समझ सकते हैं ना सभी क्या कारण है? बाबा समझाते इन सभी कारणों का फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हैं। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग हो रहे हैं उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। जबकि मूल कारण कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? मान लो मेरे अंदर प्रॉब्लम है और मैं दूसरे को बदल रहा, ठीक है, मैंने स्थान बदली किया, दूसरे स्थान पर गई, वहां भी मुझे प्रॉब्लम होगी। चलो जिनसे मैं तंग हो रही हूँ मैंने उनको बदली करवा दिया बड़ों को कह के, अब नए आ गए, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे में थी ना। जैसे एक जोक के रूप में सुनाते हैं, एक व्यक्ति ऑर्थो हड्डियों के डॉक्टर के पास गया, तो उसको कहा कि डॉक्टर जी मैं जहां भी शरीर में उंगली लगाता हूँ ना वहां दर्द होता है। डॉक्टर को बड़ा लगा कि पता नहीं कोई सीरियस बीमारी है। उसने सारे शरीर का एक्सरे करवा दिया। वो कहता है कि मैं कंधे को उंगली लगाता हूँ वहां दर्द होता है, कमर को लगाता हूँ, घुटने को लगाता हूँ, पैरों को लगाता हूँ, जहां जहां उंगली लगाऊं वहां दर्द होता है।
डॉक्टर ने सारे शरीर का एक्सरे करवा दिया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो क्या पता चला? उंगली में फ्रैक्चर था। प्रॉब्लम कहाँ थी? उंगली में। तो दर्द उंगली में हो रहा था, बाकी छू कहाँ रहा है वो बात मैटर नहीं कर रही। तो ये बात जितनी हंसी की है उतनी ही गहरी रियलाइजेशन की है कि हम जो कहते हैं कि उसके कारण मैं परेशान हूँ, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, बात ऐसी है, स्थान ऐसा है, धरनी ऐसी है। हम जो दूसरों की कंप्लेंट्स करते हैं कि हम उनके कारण डिस्टर्ब हैं, उनके कारण योग नहीं लगता, उनके कारण खुशी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि ये अपनी सहनशीलता की कमी है। चेंज खुद को करने की जरूरत है, न कि दूसरों को, न कि स्थान को। ये जो संस्कार है ना, खुद डिस्टर्ब जो होते रहते, ये बदलना है। मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं। उनको नहीं बदलना, अपने को बदलना है। ये ज्यादा स्मृति में रखो, समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। बाकी हंस और बगुले की बात अलग है। अज्ञानियों के बीच में जो ज्ञानी को रहना पड़ता है। देखो, कई ऐसे परिवार है, पूरे के पूरे परिवार ज्ञान में चलने वाले, सारे ही हंस। और कितनी सारी आत्माएं ऐसी है जो अपने अपने घरों में से अकेले अकेले ज्ञान में चल रहे हैं। अकेली माता, अकेले भाई, अकेला कुमार, अकेली कुमारी। तो जिनके साथ रह रहे वो तो सारे बगुले हो गए ना। तो उन्हों की आपस में खिटखिट है। तो वह भी, वहां के लिए भी बाबा समझा है, वह भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना, ये अपना फर्ज है। ठीक है? उनके लिए ये नहीं कहो बार बार ये तो अज्ञानी है, ये तो ऐसी आत्मा है, ये तो ऐसे संस्कार है। नहीं, बाबा क्या सिखा रहे हैं? भले वो अज्ञानी है, भले वो कैसे भी संस्कार वाली है, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? ज्ञानी होने के नाते, बाबा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होने के नाते अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना, ये मेरा फर्ज। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे। हमारे तो कई माताओं के एग्जाम्पल, पति लोग एकदम एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। होता है परिवर्तन, धीरे धीरे देखते हैं। हमारी शुभ भावना कम नहीं हुई तो नेचुरली उनके अंदर परिवर्तन आता है। कितने ऐसे युगलों के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। पहले अकेली माता चलती थी या अकेला भाई चलता था, और दूसरा जो था उसका युगल एकदम एंटी। मतलब माताएं तो ऐसी जो मार तक खाई उन्होंने, कितना तो सहन किया, लेकिन शुभ भावना रखती गई, रखती गई। कईयों के पति ज्ञानी बन गए, कईयों के सहयोगी बन गए। तो शुभ भावना से परिवर्तन आया ना। अगर वो विरोध कर रहे और हम भी वैसे ही जवाब उनको देना शुरू करें, उनकी मेरे लिए निगेटिव भावना है, मैं भी उनके लिए निगेटिव सोचना शुरू करूं, तो ऐसे तो परिवर्तन नहीं आएगा ना। तो बाबा बहुत सरल और इफेक्टिव, प्रभावी तरीका हमें बता रहे हैं। रामबाण उपाय दुनिया में कहते हैं इसको, कि ये करोगे ना तो ये व्यर्थ जा ही नहीं सकता, पक्का इलाज है। क्या करो? शुभ भावना। शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए, आधी अधूरी शुभ भावना भी नहीं। जैसे वो बिरबल की खिचड़ी का मिसाल है, 2 तिनके रखे हैं और सोच रहा है कि खिचड़ी पक जाएगी, ऐसे नहीं हो। शुभ भावना भी फुल फोर्स से। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ कहाँ डिससर्विस भी हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती है।
ये और एक विकर्म अपने में चढ़ा दी। क्या बता रहे हैं बाबा? ये अगर हमें गृहस्थ में रहते एक दूसरे के साथ अगर निभाना नहीं आता, मान लो घर में कलह क्लेश हो रहे हैं, देखो एक एंटी है लेकिन दूसरा सहन शक्ति के साथ शुभ भावना के साथ चल रहा है, तो घर परिवार में फिर भी शांति बनी रहती, और धीरे धीरे एंटी जो विरोधी आत्मा है उसमें भी परिवर्तन आएगा। लेकिन मान लो चलने वाली ब्राह्मण आत्मा में ही कमी है, वही उन बातों को सहन नहीं कर पा रही, घर में क्लेश हो रहे हैं, तो क्या होगा? वो विरोधी आत्मा तो बदलने से रही, लेकिन उनके घर का कलह क्लेश देख के कि ये तो जब से ज्ञान में जाने लगे, ओम शांति में जाने लगे, घर में लड़ाई है, झगड़े है, अशांति है, अगर ये इंप्रेशन उसके मित्र संबंधियों, अड़ोसी पड़ोसियों पर और इवन उनके घर के बच्चों पर अगर जाता है, तो हम क्या समझते? क्या ऐसा इंप्रेशन वाले बाबा के घर में कदम रखेंगे, या अपने किसी को रखने देंगे परिवार वालों को? तो उन आत्माओं को वंचित करने का इनडायरेक्टली वो विक्रम का खाता उस ब्राह्मण आत्मा का बना, जिसमें वो कमजोर संस्कार था, जिसमें सहन शक्ति की कमी थी। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, और अगर फिर समझते हो कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करा के फिर एक्शन, फिर कोई डिसीजन पर पहुंचो। फिर वह भी अगर समझती है कि अलग होना ठीक है, फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही, आप डायरेक्शन पर चले, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसा होता है कि जोश में छोड़ देते हैं कि मैंने तो रहना ही नहीं इसके साथ, मुझे पवित्र रहने नहीं देते, मुझे आश्रम जाने नहीं देते, मैंने तो रहना ही नहीं, जोश में आकर छोड़ दिया। लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वो आत्मा खींचती रहती है, क्योंकि अंदर का मोह, अंदर की रग तो खत्म हुई नहीं, जोश जोश में आकर छोड़ दिया था, गलती अपनी थी। एक होता है ना कि गलती टोटली मेरी नहीं थी, मैं टोटली श्रीमत के आधार पर चल रहा था, चल रही थी, और फिर भी एक्सट्रीम केस हो गया तो बड़ों ने डायरेक्शन दिया कि अलग हो जाओ, वो एक बात, उसमें जिम्मेवार वो बड़े अर्थात बाबा हो गया। लेकिन अपनी गलती है, संस्कार मेरा खुद का गलत है, और जोश जोश में आकर हमने डाइवोर्स दे दिया या परिवार से फारकती दे दी, अलग हो गए, लेकिन फिर भी कर्मों का हिसाब किताब तो पूरा हुआ नहीं, मोह खत्म हुआ नहीं है, फिर वो आत्मा, वो घर, वो परिवार हमें खींचता रहेगा, बुद्धि वहां जाती रहेगी, तो यह भी बड़ा विघ्न बन जाता है। ऐसी आत्मा फिर न घर के न घाट के, ये हालत हो जाती, जहां छोड़ा वहां से बुद्धि हट नहीं रही है, और जहां आए हैं वहां बुद्धि टिक नहीं रही है, तो ये बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण वह खींचता रहता है। बहुत प्रैक्टिकल बातें बाबा इस मुरली में समझा रहे हैं, ध्यान से समझते जाएंगे, और जैसा जैसा बाबा गाइड कर रहे हैं वैसा अपने को हम चलाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सिर्फ तन से अलग होने की बात नहीं होती, मन का ही हिसाब, आत्मा का हिसाब क्लियर नहीं हुआ है तो फिर वो आत्मा खींचती जाएगी। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से जरूर वेरीफाई कर, प्रैक्टिकल आपकी सिचुएशन को समझते हुए बाबा की श्रीमत अनुसार फिर वो आपको राय देगी, क्योंकि यह कर्मों की बहुत गहरी फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से भी मन बार बार जाता रहेगा, तो कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो, और फिर वेरीफाई करा, फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म। ठीक है, क्लियर है? लौकिक हिसाब जहां हंस बगुलों को इकट्ठा रहना पड़ता है, वहां जो किटपिट चलती है उसका सॉल्यूशन बाबा ने दिया। बाकी रही ब्राह्मणों की बात, अब आ जाओ अलौकिक परिवार। यहाँ तो सारी ज्ञानी आत्माएं हैं ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती तो है।
आज बाबा उसके लिए भी सॉल्यूशन दे रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। देखो कई बार क्या होता है कि जो एकदम बड़े हैं ना हमसे, हम उनसे कोई कंपटीशन में ईर्ष्या में नहीं जाते, लेकिन एक जैसी एज के हैं, आगे पीछे 2-4 साल में जैसे आए हुए हैं, और एक को हम देखते कि इसको तो दीदी ज्यादा आगे बढ़ाते, इसको तो ज्यादा चांस मिल रहा है, इसको तो ज्यादा बड़ों से मिला रहे, कहीं लेके जा रहे, हम तो रह गए। तो आपस में सूक्ष्म में और फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल में भी दिखाई देने लगता है ईर्ष्या का संस्कार। तो इसमें बाबा कहते विशेष बात यह सोचो, ध्यान देना, ये बहुत सूक्ष्म विकार है ईर्ष्या का। बहुत जल्दी स्वीकार भी नहीं कर पाते हम कि मुझे किसी से ईर्ष्या है, नहीं मानेंगे ही नहीं। कोई दूसरा अगर समझाने की भी कोशिश करेगा ना, तो भी नहीं समझेंगे। ये पता चल रहा है मेरी स्थिति डाउन जा रही है, लेकिन मुझे किसी से ईर्ष्या है, इस बात को जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए कोई भी संस्कार को बदलने के लिए पहले चाहिए अपनी ऑनेस्टी के साथ चेकिंग, पूरी सच्चाई सफाई से ईमानदारी से बाबा की श्रीमत को सामने रखकर उस दर्पण में अपने आप को देखो। तब फर्स्ट स्टेप जो रियलाइजेशन है, परिवर्तन का पहला कदम, कि मुझे पता चले मैं कहाँ गलत हूँ, और फिर बाबा जो युक्ति बताएगा उस आधार पर हम परिवर्तन करें। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इस ब्राह्मण परिवार में मुझे कहीं भी किसी से भी, चाहे आपसे स्टूडेंट में, चाहे टीचर से, चाहे किसी से भी, मुझे ईर्ष्या तो नहीं है। और अगर ईर्ष्या है तो उसको खत्म कैसे करना है? तो उसके लिए विशेष यह बात सोचो कि जो हम शरीक है, जो भी आज सेवा में आगे है, उसको निमित्त बनाने वाला कौन है? कौन उनसे सेवा करवा रहा है? जब मैं अपने लिए कहती हूँ कि करण करावनहार मेरे से करवा रहा है, तो जो दूसरा है उससे कौन करवा रहा है? वो अपने आप कर रहा है या उससे बहन जी करवा रहे हैं? उससे भी तो बाबा करवा रहा है ना। तो बाबा को नहीं पता क्या कि किसको आगे रखना, किसको कौन सी सेवा देनी, कौन किस सेवा के योग्य है? तो अगर आपस में ईर्ष्या हो रही है तो भगवान के डिसीजन पर भी उंगली उठाने वाली बात है ना। उनको नहीं देखो, बाबा कहते जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जो आत्मा सेवा कर रही है, उसको नहीं देखो कि फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई। लेकिन ये सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? किसने बनाया निमित्त? स्पष्ट है सभी को। कोई भी आज किसी भी तरह की सेवा में आगे है, तो उसे करवा कौन रहा है? निमित्त कौन बना रहा है उसको? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा उसको ड्यूटी मिली, चाहे कहने में तो ये होता है ना कि सेंटर की जो टीचर बहन है वो ड्यूटी दे रही है कि तुम भाषण करो, तुम पार्किंग में जाओ, तुम सिटिंग में जाओ, है ना। कहने को तो निमित्त के द्वारा दी जाती है, लेकिन निमित्त के द्वारा भी किसने दी ड्यूटी? निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? इसमें जब बाबा बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी। माया की हिम्मत नहीं बाबा के सामने टिकने की, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या तो होगा बाप या होगा पाप। जब बाबा को बीच में से निकालते हो, सिर्फ आत्माओं को देखना शुरू करते हो ना, बहन जी ना तो इसकी फेवर ज्यादा करते हैं, फिर वो बहन जी भी बुरी बन जाती। ईर्ष्या उस आत्मा से है, और उस आत्मा के ईर्ष्या के कारण जो निमित्त आत्माओं के साथ, टीचर बहनों के साथ, निमित्त बहनों के साथ जो एक विश्वास वाला रिश्ता होना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा को बीच में से निकाल दो। चाहे निमित्त टीचर बहन है, चाहे हम शरीक साथी है, एक एक को निमित्त बनाने वाला जब बाबा है, ये याद रहेगा, तो किसी तरह की ईर्ष्या नहीं रहेगी। जब बाबा को बीच से निकालते हो तब पाप हो जाता है।
ईर्ष्या भी तो पाप कर्म है ना, ईर्ष्या को छोटा नहीं समझना, ये भी बड़ा विकर्म का खाता करती है। जब अगर समझो बाबा ने निमित्त बनाया है, तो बाबा जो कार्य कराते हैं उसमें तो कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी न भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, चलो परफेक्ट नहीं है कोई, हो सकता है कि उसको जो ड्यूटी दी गई है वो आत्मा उस ड्यूटी को तो अच्छे से कर रही, लेकिन कोई और संस्कार मान लो उसमें गलत है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है। तो अगर रॉन्ग है भी, तो भी आप अपनी शुभ भावना ऊपर से देते रहो, ईर्ष्या के वश नहीं। ईर्ष्या होगी ना तो हम उसकी कमियां ढूंढकर दूसरों की नजरों में भी उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और अगर शुभ भावना होगी तो उसकी कमी को भी कवर करेंगे, उसको सहयोग देंगे। तो ईर्ष्या के वश नहीं चलो, लेकिन बाबा की सेवा सो हमारी सेवा है, किसी की पर्सनल सेवा नहीं है। बाबा की सेवा सो हमारी सेवा है। इस शुभ भावना से, श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद फिर खुद निश्चिंत हो जाओ। चलो मान लो किसी की सच में ऐसी बात मर्यादा के अगेंस्ट जाने वाली है और हमें लगता है कि हमारी बात वो नहीं सुनेगा, तो बड़ी शुभ भावना से, उसके कल्याण की भावना से या सेवाओं को निर्विघ्न रूप से चलाने के हिसाब से अगर ऊपर बात देनी भी पड़ती है, तो रिपोर्टिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम सोचे कि हम उसको नीचे गिरा रहे, कि पता चले बड़ों को भी कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया। वहां हम उस व्यक्ति को भी गलत ठहराते और निमित्त को भी गलत ठहराते, ऐसे नहीं। बाबा की बड़ी शुभ भावना से बात दो कि फलानी बात हमारी नोटिस में आई है, अब आप देखो, और खुद एकदम फुल स्टॉप लगा, निश्चिंत हो जाओ। फिर ये नहीं देखो कि हाँ बड़ों ने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया, उसको ड्यूटी से निकाला नहीं निकाला, ये सोचना हमारा फर्ज नहीं। ये प्रैक्टिकल संगठन में चलने की बात बाबा समझा रहे। फिर ये नहीं सोचना, एक बार बात दे दी निश्चिंत हो जाओ, फिर ये नहीं सोचना कि यह बात मैंने बताई थी फिर क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। हुआ या नहीं हुआ, ये जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से बात दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई, तो भले दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से। यानी कि आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो कुछ डिसीजन नहीं लेते हो, ऐसा नहीं। कई बार बड़ों को टोंट मारने में और उनको रोकने टोकने में भी हम बड़े होशियार हो जाते हैं, जैसे बड़ों से भी ज्यादा समझदार बुद्धिमान हम ही हैं। बाबा ने तो ऐसे ही उनको निमित्त बना दिया शायद। ये भी अपनी बुद्धि का अभिमान होता है। शुभ भावना से सेवाओं को संभालने के लिए, यज्ञ की गरिमा बनाए रखने के लिए कोई बात देना एक बात, लेकिन फिर बार बार उसके पीछे लगे रहो, करो करो एक्शन लो, कुछ डिसीजन लो, ये नहीं। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तुम नहीं सोचो इस बात के बारे में, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। आगे अगर उस आत्मा के कारण कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी फिर बड़ों की। मैं निश्चिंत हूँ और मैं हमेशा उस आत्मा के लिए शुभ भावना ही रखूं, ठीक है, ईर्ष्या नहीं करो। लेकिन किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया है, उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है। चाहे निमित्त टीचर्स बहने हैं, चाहे निमित्त सेवाओं में किसी भी कार्य में कोई आगे है, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, बाबा ने उनके अंदर वो योग्यता समझी है, वो विशेषता देखी है, तब आगे किया है। इसलिए पहले भी हमेशा बाबा की मुरलियों में हमने इस बात की चर्चा की है कि स्वमान बाबा माना बाबा की नजरों से खुद को देखना, और सम्मान माना बाबा की ही नजरों से दूसरे को देखना। संगठन देखो कितना अच्छा रहेगा। अब साकार बाबा के होते भी मम्मा, जगदीश भाई और भी कई ऐसे थे जो ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान सुना सकते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो कभी ईर्ष्या नहीं आई।
और ही वो हमेशा मम्मा को आगे करते थे, हमेशा बड़ी दादी को आगे करते थे, मनोहर दादी को आगे करते थे। क्यों करते थे? जब ईर्ष्या का संस्कार ब्रह्मा में नहीं था तो ब्राह्मणों में कहाँ से आया? लेकिन उसका आधार है शुभ भाव, अपनापन। देखो, मेरी अपनी सगी बहन, मेरा अपना सगा भाई अगर आगे बढ़ता तो मुझे खुशी होती ना। तो ब्राह्मण परिवार में वो खुशियां महसूस क्यों नहीं कर? मेरा बच्चा कोई उन्नति कर रहा है, उसको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, हम तो लड्डू बांटते। और यहाँ जिसको मैंने ज्ञान दिया, जिसको मैंने बाबा का वारिस बनाया, वो अगर मेरे से आगे चला जाए तो मुझे ईर्ष्या हो जाती है। ये तो 10 साल मेरे से पीछे है, मैंने तो इसको ज्ञान में चलाया था। तभी शुरू में ही बोला कि ये इतना सूक्ष्म महीन संस्कार है ना, इतना नेचुरल हम उसको समझ के चलते हैं जो नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। ये अंदर ही अंदर ये ईर्ष्या का संस्कार हमारी स्थिति को खाए जा रहा है। तो मेन सॉल्यूशन क्या हुआ? शुभ भावना। और दूसरा, निमित्त किसने बनाया है उसको, ये बार बार पक्का। जैसे मैं बाबा की कठपुतली हूँ, वो भी तो बाबा ही नचा रहा है ना उसको भी। तो उसका डांस ज्यादा अच्छा हो रहा है तो महिमा तो बाबा की करे हम। उस आत्मा के लिए ईर्ष्या करने की जरूरत ही क्या है? और ये उसके लिए जोरदार तालियां बजाओ, शुभ भावना दो और एनकरेज करो उसको, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इससे भी बाबा के प्रति और परिवार के प्रति हमारा बॉन्ड, हमारा एक संबंध जो है वो और मजबूत होता चला जाता। ठीक है? तो क्या क्लियर किया बाबा ने, क्या पक्का किया कि किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया है, उसको याद। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया है, वो विशेषता अपने में धारण कर, तो रेस हो जाएगी, न कि रीस। ठीक है? रेस भले करो, जिन विशेषताओं के आधार पर वो आत्मा आगे बढ़ रही है, मैं भी अपने में पुरुषार्थ करूं। मान लो किसी का बोलना बहुत अच्छा है, उसको हर बार भाषण का चांस मिल रहा है, तो मैं भी उतनी स्टडी अपनी बढ़ाऊं, मैं अपना मंथन उतना बढ़ाऊं, उतनी मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस सुनूं, अपने हिसाब से लिखने की, बोलने की कोशिश करूं, और फिर मैं भी अच्छा बोलने लगूं। ये तो हो गई रेस। ठीक है? पॉजिटिव कंपटीशन जिसको कहेंगे, जिसमें मेरी भी उन्नति हो गई और उनसे मैंने उस विशेषता को अपने अंदर ली। लेकिन हम मेहनत तो करें नहीं कुछ भी, और बस अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहे ईर्ष्यावश, तो इससे क्या होगा? वो आत्मा तो अपनी स्पीड से आगे जा रही है, लेकिन मेरा क्या हाल होगा? रेस करने वाला तो आज जहां है ना, कल उससे और पीछे ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए रेस भले करो, विशेषता देखो, विशेषता को अपने अंदर भी लाओ। जैसे बोलने की बताई, ऐसी और कई सारी विशेषता, किसी की मैनेजमेंट की विशेषता है, किसी की अन्य कई बातों की विशेषता है। तो विशेषता को अपनाने में तो कोई मना नहीं है ना, पुरुषार्थ ही सारा इस बात का है। विशेषता को अपनाओ, विशेष बनो, लेकिन जो ऑलरेडी विशेष है उनका तो सम्मान करे ना, ना कि ईर्ष्या। समझा? अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए। मान लो किसी की बात बुरी लगी मुझे, कई बार कहने वाले ने उस भाव से कहा भी नहीं होगा, लेकिन मैंने समझ लिया कि ये मेरे से ऐसे बोल रहे, तो बाबा कहते उनसे ही क्लियर कर कि भाई आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी क्या गलती है, पता चले तो मैं सुधारूं अपने आप को। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया कि आपकी गलती नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाओ। बिना मतलब के आकर किसी ने मुझे डांट दी, ठीक है? अब डांट दिया, मुझे लग रहा है कि मैं तो गलत थी नहीं, लेकिन मुझे क्यों डांटा? तो या तो उसी को पूछो कि आप चाहते क्या थे, कि मैं इस काम को कैसे करूं, क्या करूं। अगर वो स्पष्ट नहीं करता है, कई बार हो सकता है कि उसको मेरे से ईर्ष्या हो, वो मेरी स्थिति बिगाड़ना चाहता हो इसलिए डांट, मेरी गलती नहीं थी। या तो उसको क्लियर पूछो, अगर सच में गलती है तो वो बताएंगे। अगर वो नहीं स्पष्ट कर रहे हैं तो बड़ों से वेरीफाई कर,
ताकि मुझे सबसे पहले ये तो पता चले ना कि मेरी गलती थी भी या नहीं थी। और अगर मान लो बड़ों के द्वारा ये पता चलता है कि हाँ गलत तो थे तुम, तो पुरुषार्थ करो उस गलती को सुधारने का। और क्या करें, गलत अगर मैं थी तो मुझे तो अपने आप को सुधारना होगा। और अगर मान लो ये पता चलता है कि सच में गलती थी ही नहीं मेरी, उस आत्मा ने अपने संस्कारवश कुछ आकर ऐसे बोल दिया और मैं अपसेट हूं, तो क्या करो, उस बात को टोटली माइंड से डिलीट कर दो, लेट गो कर दो, खत्म करो उस बात, निश्चिंत हो जाओ, जैसे हुआ ही नहीं था कुछ। उसने आकर अपना डायलॉग बोल दिया, बस मेरे मन पर उसका प्रभाव नहीं है। और इसके लिए भी फिर से बहुत ज्यादा हमारा अपने ऊपर अटेंशन चाहिए, सहनशीलता की शक्ति चाहिए, तब ये हो सकता है। नहीं तो कई बार देखा जाता है अभी इतना डांटा भी नहीं होता और आंखों से गंगा यमुना शुरू हो जाती, रूठ कर घरों में बैठ जाते हैं, जबकि सिर्फ समझाने के हिसाब से कोई बात समझाई जाती। और अगर बाबा ने तो देखो दोनों बातें कह दी ना, गलती है तो ठीक करो और गलती नहीं है तो लेट गो कर दो, बस भूल जाओ उस बात को। एक बात सभी को समझनी चाहिए। अब देखो एक कारण और बाबा बता रहे, कई कहते ना कि जब गलती नहीं थी तो क्यों डांटा, क्यों आकर ऐसे मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो उसका भी राज बाबा समझा रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सबका हिसाब किताब चुकतो होना है। 84 जन्म कौन साथ रहा है, चलो 84 में से पहले 21 जन्म निकालो, 63 जन्मों का हिसाब किताब तो इन्हीं आत्माओं के साथ है ना। यही हमारे सगे संबंधी बनते रहे हैं ना, इन्हीं के साथ हमारी राज्य की सीमाओं के लिए और पता नहीं हक लेने के लिए किस किस बातों के कारण लड़ाइयां हुई होंगी। तो हिसाब किताब तो अभी चुकतू होना है ना, चाहे उन्होंने हमारा छीना होगा, हमने उनका छीना होगा, तो हिसाब तो सारा यही क्लियर होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण ही कहाँ न कहाँ निमित्त बनते हैं। तो अच्छी बात है ना, उसने मेरी बिना गलती के आकर डांट दिया, मेरा एक विकर्म खत्म हो गया, कोई पुराना कर्जा था खत्म हो गया। तो वो आत्मा तो सहयोगी बनी मेरी, मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए। तो घबराओ नहीं। यह ब्राह्मण परिवार में ऐसा भी होता है कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है, तो यह चुकतू हो रहा है। सुना माइंड मैनेजमेंट की कितनी सुंदर सुंदर युक्ति आज भी बाबा ने बताई। लौकिक में हो वहां हंस बगुले इकट्ठे हो तो कैसे अपने आप को चलाना, अलौकिक में हो, अलौकिक में कोई हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे संस्कार वाली आत्माएं आ रही है, तो अपने आप को कैसे चलाना। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हो गई। इसलिए अभी एक वायदा, क्या वायदा करवा रहे बाबा, लिखो सभी अपनी डायरी में ये वायदा। प्यारे बाबा को एड्रेस करते हुए, बाबा को संबोधन करते हुए ये वायदा पहले तो मन में करो जब हम सुनेंगे, और उसके बाद डायरी में अच्छे से अक्षरों में लिखना। वायदा करा रहे बाबा कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेगी, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बने, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनेंगे। ठीक है, समझा। फिर बाबा के सामने अमेरिका की पार्टी है। बाबा कहते आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं।
सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को या बच्चों को? तो बच्चों ने तो अपने लिए बोला कि बच्चों को खुशी है। बाबा कहते बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए, हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। तो विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः हो जाएंगे। फिर मेक्सिको का ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा कहते जितना दूर उतना दिल से समीप हो ना, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया, बैठ गए सभी बाबा की दिल तख्त रूपी सीट पर। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। वो अपने को इतने, बाबा कहते तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो इतनी दूर से भी बाबा ने ढूंढ कर अपना बना लिया। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य है, उन्हों से भी आप पदम गुना अधिक भाग्यवान। वो न तो बाबा को जानते हैं, ना बाबा की गोदी का प्यार उनको अनुभव है, ये तो हमें मिला है ना। तो इसलिए बाबा कहते दुनिया के बड़ों बड़ों से भी आप ज्यादा भाग्यवान। तो बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। फिर न्यूजीलैंड का ग्रुप बाबा के सामने। बाबा कहते न्यूजीलैंड को न्यू लैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाबा को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, कितने भारतवासी देखो अभी तक अनजान है, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाबा को आपने जान लिया। भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली है लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मते बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष हैं। अच्छा, फिर जर्मन और हैम्बर्ग से बाबा ने बात की। आप सभी बाप दादा के अमूल्य रतन हो ना। कौन से रतन हो और कहाँ रहते हो? मस्तक मणि हो, गले का हार हो, कंगन हो। तो किसी ने जवाब दिया तीनों है। तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो गए ना। एक मुरली में सबको याद होगा बाबा ने ये भी बताया था कि मस्तक मणि की विशेषता क्या है, गले के हार बनने वालों की विशेषता क्या है, और फिर कंगन बनने वालों की विशेषता क्या है। याद है जो शुरू से सुनते आए हैं मुरली, बहुत सुंदर विशेषताएं बाबा ने उसमें बताई। तो बाप दादा की विशेष श्रृंगार, सभी को यह नशा है ना कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं। इसी नशे में खुशी में सदा नाचते रहो। बाबा के हाथ में हाथ है, बाबा के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो। अभी और कहीं भी क्लब आदि में जाने की जरूरत नहीं है। बाबा इतना प्यारा मिला, फिर इतना प्यारा महान आत्माओं का परिवार बाबा ने दिया। किसी क्लब पार्टी की अज्ञानियों के बीच में कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज के हिसाब से वैसे मनोरंजन की हमें जरूरत नहीं है। सदा चेहरे में ऐसे खुशी की झलक हो जो आपका चीयरफुल चेहरा
बोर्ड का काम करे, इसमें स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। बाप दादा को भी ग्रुप को देख करके खुशी हो रही है। जिस भी स्थान पर रहते हो, उस स्थान से बहुत चुने हुए रतन बाप दादा ने निकाले हैं। वह रतन यहाँ पहुंच गए। बाप दादा की इलेक्शन में विशेष आत्माएं। दुनिया की इलेक्शन का तो कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो खुद बाबा ने सिलेक्ट किया है। यहाँ इस इलेक्शन में मिनिस्टर आदि नहीं बनते, लेकिन यहाँ तो क्या बनते, वो तो मिनिस्टर बनेंगे 5 साल के लिए, वो भी पता चले 5 साल के पहले ही कुर्सी निकाल दी, है ना। लेकिन यहाँ मिनिस्टर नहीं बनते, यहाँ विश्व के महाराजा बनते, जन्म जन्मांतर के लिए राजाई का अधिकार मिल जाता है। तो ऐसी विशेष भाग्यवान अमूल्य रत्नों के प्रति बाप दादा का प्यार, बाबा का दुलार, बाबा के वरदान हम सदा अनुभव करते हैं। और यही वो बाबा की प्यार भरी दुआएं हैं जो हमें हर विघ्न से सेफ रखती है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।